राष्ट्रीय जनता दल प्रसाद यादव और अपराधों में लालू यादव और उनके लोग सहयोगी लोग संलिप्त रहे। उन्होंने लालू यादव का शासनकाल हो चाहे राबड़ी देवी का शासनकाल हो, पूरा बिहार में लूट खसोट अन्याय आतंक का पर्याय बना दिया। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। इससे पहले बिहार का विकास का जो मुद्दा है, बिहार का जो नाम पड़ा, विकास के लिए ही बिहार का नाम भगवान बुद्ध ने रखा था, बिहार रखा था। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जब तक श्री कृष्ण सिंह से लेकर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा तक बिहार शांति का प्रतीक था, विकास का प्रतीक था, सभ्यता का प्रतीक था और शांति सद्भाव का प्रतीक था। जैसा कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल में बिहार का अस्तित्व गौरवान्वित हुआ था, क्योंकि गणराज्य प्रथा बिहार से शुरू हुई थी और उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया बिहार गौरवपूर्ण बिहार और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो कांग्रेस के लास्ट अंतिम मुख्यमंत्री थे बिहार के, उसके बाद पतन की ओर जाने लगा और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव और उनके जो सहयोगी, जो कि कई सारे कुख्यात अपराधों में लालू यादव और उनके लोग सहयोगी लोग संलिप्त रहे, इन्होंने पूरा, चाहे लालू यादव का शासनकाल हो चाहे राबड़ी देवी का शासनकाल हो, पूरा बिहार में लूट खसोट अन्याय आतंक का पर्याय बना दिया, बिहार को गर्त में भेज दिया। और वह 15 साल लालू राबड़ी शासनकाल और इनके सहयोगी का शासनकाल काला अध्याय बिहार के लिए साबित हुआ। लोगों ने सोचा कि परिवर्तन किया जाए, नीतीश कुमार को आगे लाया, लेकिन नीतीश कुमार में शासनकाल में भी लूट खसोट अन्याय भ्रष्टाचार पदाधिकारियों के द्वारा जो है लूट का पर्याय और बन गया और बिहार में पूरी तरह से जो है सभी जगह कार्यालय में भ्रष्टाचार और अलग अलग संस्थाओं में, चाहे मुजफ्फरपुर का वो शेल्टर होम कांड देख लीजिए, चाहे भागलपुर और कई जिला का जो है सृजन घोटाला देख लीजिए, और कई सारे जनता दल यूनाइटेड और राजद और कई सारे नेता मंत्री बीजेपी ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आतंक में लिप्त हैं। ये लोग जो है बड़े बड़े घोटाले किए और पकड़े गए, बड़े बड़े जो है बलात्कार कांड में पकड़े गए, सजा हुआ इन लोगों को। तो ये लोग बिहार को पूरा पीछे धकेल दिए हैं, बिहार रिवर्स गियर में चला गया है। और जो अभी की जो पार्टी है, जदयू और भाजपा गठबंधन की जो सरकार है, इनके मंत्रीगण, नेतागण और भाजपा जदयू के जो विधायकगण हैं, ये सब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिहार में कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जो बड़े बड़े कांड हुए हैं, उसमें इनके मंत्री और विधायक नेतागण खुद फंसे हुए हैं। चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, लूट हो, घोटाला हो, उनके खिलाफ जांच नहीं चल रहा है। कांग्रेस के विराज में आपकी महंगाई भी क्या कैसे थी? देखिए, महंगाई एक मुद्दा है और कांग्रेस के शासनकाल में भी कुछ वस्तुओं की जो है महंगाई हुई थी, लेकिन इतना बेतहाशा महंगाई नहीं हुई थी। देश में विपक्ष कमजोर पड़ चुका है। देखिए, विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं है और नहीं होगा। विपक्ष में शिफ्टिंग का जो सिस्टम है कि विपक्ष अपने आज की डेट में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलग अलग मुद्दों पर जो है एक पार्टी का समर्थन करती है, पहले एक पार्टी के समर्थन में रहती है, फिर बाद में दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो राजनीतिक विचारधारा है वो अलग अलग पार्टियों में शिफ्ट होने की चलती आ रही है और हमेशा चलती आ रहेगी। कह सकते हैं राजनीतिक दल ही लोगों को गुमराह करते हैं।
देखिए, राजनीतिक दल सभी को आप एक जैसा नहीं कह सकते। राजनीतिक दल में कुछ जो विधायक हैं, कुछ नेता हैं, वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। आप लालू यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका राज में काफी गुंडागर्दी था, लेकिन जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको केंद्र में रेलवे मंत्रालय मिला था। देखिए, मैं बताऊं कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में जो है कई घटक दल थे, उसमें लालू यादव भी घटक दल थे। ठीक है, लालू यादव को चारा घोटाला में सजा हुई कांग्रेस के शासनकाल में ही सजा हुई। रेलवे घोटाला में वो दोषी हुए और कई सारे चार्जशीट दाखिल हुआ पटियाला हाउस कोर्ट में, कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ, बीजेपी के शासनकाल में नहीं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए, जिस भी शासनकाल में वो मंत्री थे, चूँकि वो गठबंधन में थे और जब सजा हो गए तो वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। तो कानून में उन्होंने जैसा कुकर्म किया था वैसा सजा हुआ और अब वो पॉलिटिकली जो है आगे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए और आज की डेट में लालू यादव के जो वंशज हैं, तेजस्वी यादव और उषा भारती, ये सभी घोटालाओं में लिप्त हैं। इनके ऊपर 8 केस ताज़ा चल रहा है, जो कि सब में 4 सीटेड हैं। तो ये क्या है, ये परिपाटी जो घोटाले की परिपाटी शुरू कर रखा है इन्होंने। हम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी के टीम में हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है कांग्रेस का सारा केस हम लड़ते हैं। और हमारे साथ और अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं और कई सारे हैं। और मैं केंद्रीय पर्यवेक्षक हूँ, कई राज्यों में पर्यवेक्षक प्रभारी, चुनाव प्रभारी रह चुका हूँ। और आज मैं पटना आया हुआ था और पटना में कई सारे अपने लोगों से मुलाकात किया, क्योंकि आगे जो है भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित है, जो निकलेगी, जिसमें हम लोग आगे उसको बढ़ाएंगे भारत में जन जन से जुड़ने के लिए और भ्रष्टाचार समाप्त हो। और 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इनके घटक दल अच्छे बहुमत से जो है आए और बीजेपी और ये इनके घटक दल की निकम्मी सरकार, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और ये अग्निवीर का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे इन लोगों ने भारत को पूरा पीछे धकेल दिया है। और जिससे आम जनता महंगाई और कई सारे जो बेरोजगारी और कई सारे जो तकलीफ देने वाली जो निर्णय जो भाजपा सरकार ने केंद्र में लिया है और बिहार गठबंधन, जदयू और भाजपा गठबंधन की सरकार बिहार में लिया है, इन सब के खिलाफ कांग्रेस गठबंधन आगे जमकर लड़ेगी और मुकाबला करेगी।